नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं के राय आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों से चला रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से चला रहे होंगे। तो आज का हमारा जो अगला सेशन जो हम आपके लिए लाए हैं, जो आपके नंबर को इंक्रीज कर देगा, जहां से आपके क्लियर कॉन्सेप्ट होंगे, उस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस बात को ध्यान देना क्योंकि यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अच्छी तरीके से सीख लिया तो सर आपका तो आधा से ज्यादा यानी 60% पार्ट ऐसे ही कवर हो जाएंगे। इट मींस आपको सॉल्व करने का तरीका पता हो जाएगा, बार बार आपको फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तरफ। तो इसमें आज हमको पढ़ना क्या क्या है, यहां पे हम आपको दिखाते हैं कि आज हमको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे कि सर है क्या, इसमें क्या आता है। तो इसमें क्या आता है हम पढ़ेंगे सर सेकेंड स्लाइड में, जो आपका यह पार्ट है कि इसमें कितने प्रकार के, तो 10 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन सभी कैसे होते हैं, तो आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि सर सभी क्वेश्चन देखो एक करके एक बाइलिंगुअल है। तो यह जो पार्ट की हम बात करेंगे, यह आज के इसी चैप्टर हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और वीडियो को स्किप नहीं करना है। यानी अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हो तो आप अपनी पढ़ाई में सर 4 चांद लगाने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बात हम करते हैं रेशियो की, तो व्हाट इज रेशियो। अगर एक वर्ड में बोलें तो हम बोल सकते हैं सर कंपैरिजन। कंपैरिजन, कंपैरिजन का मींस क्या होगा, तो आप बोलोगे सर तुलना। तुलना कैसे होगा, यह तो संबंध दिखाता है। मैंने एक वर्ड में बोला क्या होता है सर, तुलना किया जाता है। वह तुलना कई पार्ट में हो सकता है कि आपको संबंध के रूप में दिखा सकता है, आपको कंपेयर के रूप में दिखा सकता है कि ए की राशि बी से इतना ज्यादा है। चलिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल देता हूं, आप ध्यान देना। अगर मैं आपको, कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी, उस मूवी का नाम था आपका KGF। KGF में एक जो हीरो था उसका नाम था यश, और यश के पास आपको पता है कि सर बियर्ड था। क्या था, बियर्ड था, क्योंकि इसका लुक ही सर दाढ़ी और मूछ से फेमस हुआ था, कंफर्म। और अगर हम उसके एक्ट्रेस की बात करें, तो उसके एक्ट्रेस की बात करेंगे तो उसके एक्ट्रेस का क्या नाम था, श्रीनिधि शेट्टी। श्रीनिधि शेट्टी, श्रीनिधि शेट्टी की बात करें तो सर श्रीनिधि शेट्टी के पास तो बियर्ड तो था नहीं। तो आप बोलोगे सर कैसा मजाक कर रहे हो, बियर्ड कहां से होगा उसके पास। हाँ, तो यही मैं कहना चाहता हूं कि सर उसके पास बियर्ड तो था नहीं, तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ स्पेशलिटी होगी। तो उसकी आप आईज देखना, वह आपको बहुत अच्छी लगेंगी कंपेयर टू बियर्ड। अब यहां से बात करें कि सर बियर्ड का आप आई से कंपेयर कर सकते हो, तो आपका जवाब होगा सर मजाक कर रहे हो क्या आप, बियर्ड का आई से कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। अगर हम बात करें कि केजीएफ मूवी करने के लिए यश ने सर 100 करोड़ रुपए लिए थे। यश ने कितने लिए थे, 100 करोड़ रुपए लिए थे, और श्रीनिधि शेट्टी ने कितने लिए थे, 10 करोड़। तब आप इसका कंपेयर कर सकते हो, तो आप बोलोगे जी सर हम बिल्कुल कर सकते हैं कि यश ने 100 करोड़ लिए हैं और श्रीनिधि शेट्टी ने 10 करोड़ लिए हैं, यानी इसका कंपैरिजन हो सकता है। यह कितना होगा सर, 10:1 का क्या होगा, यह कंपैरिजन होगा, तुलना होगा। यानी इनके जो राशि का तुलना है वह कितना है, 10:1। तो रेशियो का मैंने पहला वर्ड बताया कि कंपैरिजन, अगर आप बुक में पढ़ोगे तो यह आपको एक अच्छे वर्ड में दिया है कि रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन टू बॉडी या टू ऑब्जेक्ट या मोर देन टू ऑब्जेक्ट विच शो वन इज हाउ मच ग्रेटर और लेसर देन द अदर। मतलब यहां भी क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। तो दूसरा पॉइंट इसमें हम जो लिखेंगे, हम यह लिखेंगे कि सर हमेशा जो कंपैरिजन होता है वह कंपैरिजन किसमें होता है, सेम यूनिट या सेम बॉडी या सेम आर्टिकल में होता है। कंपैरिजन किसमें होता है, सेम यूनिट या सेम बॉडी या सेम आर्टिकल। तो यहां से आप लिखोगे कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर, टू और मोर ऑब्जेक्ट। आप लिख लेना एक वर्ड में क्या, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के पहले एक वर्ड और क्या, सेम ऑब्जेक्ट। सेम ऑब्जेक्ट में आपका कुछ भी हो सकता है सर, पैसे हो सकते हैं, रुपए हो सकते हैं, लंबाई हो सकती है, चौड़ाई होती है, या तो आप यह लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट या आर्टिकल। मतलब सर दो लोगों के बीच में अगर हम तुलना करते हैं तो वह दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे नंबर ऑफ बॉय का नंबर ऑफ गर्ल से कंपेयर होता है। दूसरी अगर पार्ट हम बात करें तो यहां पे अभी जस्ट मैंने बताया कि सर श्रीनिधि शेट्टी का और यश का जो उन्होंने चार्ज लिया था वह था 100 करोड़ और 10 करोड़, लेकिन हमें तुलना बताना होगा तो हम क्या बताते हैं, 10:1।
दूसरा पार्ट आप कह सकते हो कि सर रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म विच कांट बी सिंप्लीफाइड बाय एनी अदर कॉमन नंबर, विच कांट बी सिंप्लीफाइड बाय एनी अदर कॉमन नंबर। रेशियो वह सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसको और सिंप्लीफाइड नहीं किया जा सकता, मतलब यह छोटा से छोटा रूप है। क्योंकि यहीं से आपको जो अगला पार्ट अगर आप बात करोगे तो क्वेश्चन जो आएंगे वह सबसे सिंप्लाइड फॉर्म में ही आते हैं, या आंसर जो आते हैं ये आपके ऑप्शन में वह सिंप्लाइड फॉर्म में आते हैं। तो रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म विच कांट बी सिंप्लीफाइड बाय एनी अदर नंबर। रेशियो वह सबसे सरलतम रूप है जिसे और सरल नहीं किया जा सकता। बात हम करें तीसरे पार्ट की तो आप बोलोगे सर एक पॉइंट और, जैसे 10:1 लिखा, 10 रेशियो क्या लिखा 1, तो इसका मतलब 10/1 ही तो है। तो रेशियो इज द अदर फॉर्म ऑफ डिवाइड, रेशियो इज द अदर फॉर्म ऑफ डिवाइड। रेशियो भाग का ही क्या है, दूसरा रूप है। रेशियो भाग का ही क्या है, दूसरा रूप है। अब अगर हम बात करें तो यह लिया था सर 100 करोड़ रुपए, और यह कितनी ली थी 10 करोड़, तो करोड़ से करोड़ कट गया। क्या आपके पास रेशियो की कोई यूनिट है, तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल नहीं है, यानी रेशियो हैज नो यूनिट, इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस। यह सर यूनिट लेस होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। अब बात हम करते हैं कुछ पॉइंट और की, तो इसमें हम आते हैं डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट और मिक्स रेशियो। बात हम करें मिक्स रेशियो की, तो मिक्स रेशियो देखो होता कैसे है, मिक्स्ड रेशियो होता कैसे है, तो यहां पे ध्यान देना आप। मिक्स्ड रेशियो जैसे A/B और C/D दिया है, A/B और C/D दिया है, तो इसका आप मिक्स्ड रेशियो MR निकालने के लिए क्या करोगे, A/C, पहले का पहले में और दूसरे का दूसरे में गुना कर देना, रेशियो B/D। यह क्या है आपका मिक्स्ड रेशियो है, कंफर्म। अब बात हम करते हैं डुप्लीकेट रेशियो की, तो आप देखो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो, यहां पे अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि सर A/B है, तो इसका डुप्लीकेट लिखना पड़ेगा DR, डुप्लीकेट रेशियो लिखना पड़ेगा। तो अब क्या लिखोगे सर A² अगर हम बात करें सब डुप्लीकेट की, सब डुप्लीकेट रेशियो की, तो सपोज आपको A/B दिया है, तो इसका सब डुप्लीकेट SDR जो होता है वह रूट में होता है, रूट में रूट में B। अब सर आप बोलोगे कि हिंदी भी बता दो, तो डुप्लीकेट का होता है वर्गमूलानुपात, और सब डुप्लीकेट का होता है डुप्लीकेट का होता है वर्गानुपात। क्या होता है, वर्गानुपात। और सब डुप्लीकेट का क्या होता है, वर्गमूलानुपात, कंफर्म। और बात हम करेंगे तीसरा, तो आपका आता है इसके पार्ट सब ट्रिप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, यानी हिंदी में आप बोलोगे तो घनानुपात, आप बोलोगे घनानुपात और घन मूलानुपात। घनानुपात आपका क्या हो जाएगा, A/B दिया है, क्या दिया है, B दिया है, तो इसका ट्रिप्लीकेट TRA³ रेशियो कितना होगा, B³। और अगर हम बात करें कि A/B दिया है, तो इसका सब ट्रिप्लीकेट STR जो होगा वह क्यूब रूट क्यूब रूट क्या होगा, B। यह कुछ पॉइंट होते हैं जिसको आपको ध्यान देना होता है, और इसका यूसेज कैसे है यह हम आपको बताते हैं। चलिए अब अगर आते हैं
अगले पार्ट की तरफ तो हम यह देखते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले आप टाइप देख लो। जो आपका बेसिक क्वेश्चन होते हैं नॉर्मल, वह आपके आते हैं बेसिक। दूसरा होता है बैलेंसिंग। यहाँ पे बैलेंसिंग में आपको 3 रेशियो देगा, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, पहला दूसरा तीसरा आपस में पूछ लेंगे। मनी डिस्ट्रीब्यूशन, धन के वितरण पर आधारित प्रश्न, यह किस में आएगा सर? टाइप नंबर 3 में आएगा। चौथा आएगा इनकम एंड सेविंग बेस्ड, आय और बचत पर आधारित प्रश्न। पांचवा आपका आएगा इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर, नंबर देगा उसमें कमी या वृद्धि दे देगा। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वह इंक्रीज या डिक्रीज इन द नंबर्स होगा, 5 नंबर। छठा आएगा प्रपोर्शन। प्रपोर्शन होता क्या है? रेशियो ऑफ रेशियो इज कॉल्ड प्रपोर्शन। रेशियो का अनुपात ही क्या कहलाता है? समानुपात कहलाता है। फेयर बेस्ड, किराए पर आधारित प्रश्न। आठवां है मिक्सचर बेस्ड, मिश्रण पर आधारित प्रश्न। नौवां क्या है? क्वाइंस बेस्ड, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। और 10वां क्या है? मिसलेनियस, विविध प्रकार के प्रश्न। यह हमको क्या पढ़ना है? यह इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो अब हम जो आपके लिए ला रहे हैं वह है आपका यूथ बुक का सर पूरा निचोड़। वह पूरे चैप्टर को एनालिसिस किया गया है और कौन कौन सा पार्ट कहां कहां से सबसे ज्यादा और उन्हीं पर है, उससे ज्यादा आपका कुछ भी नहीं है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो आपको पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 और 975 दान किए। उमेश ने कितना दिया दान किया? तो उमेश ने दान किया है सर 750 और कपिल ने कितना दान किया है? तो कपिल ने कितना दान किया है? 975। तो आपको बताना है सर इनके द्वारा अनुपात। तो यह सिंप्लीफाइड रूप आपको पता करना है। मैंने आपको बताया रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंप्लीफाइड पता करना है। तो आप इसको कट करो। तो कट हम करेंगे किससे? आपका जवाब होगा सर 25 से। 25 तियां कितना हो गया? 75। और यहां पर देखें तो 25 तियां 75 और 25 नवा 225 और कैंसिल करेंगे तो यह आ गया 3 से कितनी बार? 3 दहाई 30 और 13 से 39। यानी जो इनका आया है अनुपात, इनके धन का अनुपात वह कितना है? 10:13, 10:13। आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? बी ऑप्शन में। मतलब उनके द्वारा प्रदान की गई या दान की गई राशियों का अनुपात कितना है? उनके द्वारा दान की गई राशि का अनुपात कितना है? आपका 10:13, जो आपको किसमें दिखा रहा है? ऑप्शन नंबर किसमें दिखा रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है। एक निश्चित राशि को x और y के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा गया है। यदि y का हिस्सा 2400 है तो कुल मूल राशि बताइए। देखो अब अगर हम बात करें x और y, दो व्यक्ति हैं, इनके बीच में कितना बांटा गया है? तो 4:3। x की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3, तो टोटल कितना हुआ? तो आपका जवाब हुआ सर दोनों को जोड़ दो, 4 और 3 कितना हो गया? 7। 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। और अगर हम बात करें यदि y का हिस्सा कितना है? y का हिस्सा आपका 2400 है, यानी y के पास कितना है? तो y के पास 2400 रुपए हैं। यानी y के पास हमारे अकॉर्डिंग 3 यूनिट और क्वेश्चन में कितना दिया है? 2400। तो आप यह देखोगे तो यह कितने गुना पर होगा? यह 800 गुना पर होगा। रेशियो यह कहता है कि अगर यह 800 गुना पर होगा तो इसके से रिलेटेड जितने भी हैं वह भी कितने गुना पर होगा? 800 गुना पर होगा। तो 8 सत्ते 56। यानी अगर हम बात करें तो उन दोनों का मिलाकर कुल हिस्सा कितना था? तो आपका जवाब होगा 56। यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में क्या है? इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है। दो संख्याओं का अंतर अगर हम बात करते हैं, उनका अंतर योग के कितने प्रतिशत के बराबर? 30% के बराबर। तो अंतर हम कर लेते हैं a माइनस बी, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस बी का कितना प्रतिशत? 30%। 30% यानी 30 बटे कितना हो जाएगा? 100। 0 से 0 कैंसिल हुआ। देखो 10 का इधर गुना होगा तो 10 इंटू ए, 10a माइनस कितना होगा? 10b। और दूसरी तरफ 3 का a में होगा तो 3a प्लस साइन है तो प्लस, और क्या होगा? 3b। यहां पर हम देखें तो 10a 3a दूसरी तरफ आएगा तो घट जाएगा, यानी 7a, 10b दूसरी तरफ जाएगा तो जुड़ जाएगा, कितना होगा? 13b। यानी a रेशियो b की अगर हम बात करें तो यह कितना आएगा सर? 13/7। यानी जो फाइनल आंसर आना चाहिए वह 13 रेशियो कितना आना चाहिए? 13 रेशियो कितना आना चाहिए? 7। इनका क्या है? फाइनल आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर बी। संख्याओं का अनुपात कितना है? संख्याओं का अनुपात आपका 13 रेशियो क्या है? 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है, उनके संगत व्यय का अनुपात 9:7 है। यदि वे क्रमशः 17,000 और 11,000 की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीकों से दिखाता हूं और यहां पे ध्यान देना। अगर हम बात करें ए और बी दो व्यक्ति, तो सबसे पहले आप को एक बात पता है कि सर इनकम बराबर क्या होता है?
इनकम बराबर, तो आप बोलोगे सर यह तो सिंपल है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग, यानी इनकम आय बराबर क्या होगा, खर्च प्लस क्या होगा, बचत, खर्च प्लस क्या होगा, बचत होगा। तो दो व्यक्ति थे जिनके आय का अनुपात कितना दिया था, दो व्यक्तियों के आय का अनुपात आपको दिया था 7:5, ए और बी, दो व्यक्ति थे, इनके आय का अनुपात कितना था, 7:5 था, यह था इनका इनकम। क्या आप इनके इनकम को 7:5 को 7x और 5x लिख सकते हैं, तो बिल्कुल। अगर आप इनकी सेविंग पूछोगे तो सर सेविंग कितनी है, तो इनकी सेविंग है आपका कितना, तो आपका जवाब होगा कितना, 1700 और कितना है, 1100, 1700 और कितना है, 1100। बात हम करें कि सर अगर हमने इनकम में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचेगा क्या, आपका एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर इनके व्यय का अनुपात की अगर हम बात करें तो व्यय का हमारे अकॉर्डिंग जो आएगा वह आपका कितना आ जाएगा, वह होगा सर 7x में से 1700 घट जाएगा, 7x माइनस कितना होगा, 1700, रेशियो कितना होगा, 5x माइनस 1100। लेकिन क्या आपको यही था इनके एक्सपेंडिचर का अनुपात, तो आप बोलोगे नहीं सर, क्वेश्चन में तो कुछ और दिया था, उनके एक्सपेंडिचर संगत व्यय का अनुपात कितना था, 9:7। यानी हम डायरेक्टली यहां पे ये कह सकते हैं कि जो हमारा आया है सर 7x माइनस 1700 डिवाइड बाई कितना है, 5x माइनस 1100, इनका जो रेशियो बना है वो क्या बना है आपका, 9:, कितना बना है, 9:7 बना है। अब यहां अगर हम आगे बात करते हैं तो यहां पर अगर देखें तो अगला पॉइंट आपको सॉल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे कितना आएगा, तो 7 × 7 कितना होगा, 49x माइनस 17 × 7 119 और बचा है 20 बराबर कितना हो गया, 9×5 = 45x माइनस 11×9 कितना हो गया, 99, कितना हो गया, 00। देखो 45 और 49 और 45 बचा कितना, तो सर 4x, 119 दूसरी तरफ जाएगा 99, तो इधर कितना हो गया सर 20,000, यानी 2000 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आई है आपका 500। जैसे ही x की वैल्यू 500 आ गई तो यहां पर अब आपको ध्यान देना है कि सर उनके आय बताना है, तो उनका आय, ए का आय कितना है 7x, यानी यह कितना होगा सर 7 × 500 कितना आएगा 3500, और b कितना है आपका, तो 5x है, यानी 5 × 500 यह कितना आएगा आपका 2500। तो उनके जो इनकम है वो कितना है आपके 3500 और कितना है 2500। यह तो हो गया सर वन वेरिएबल से, हमने केवल एक वेरिएबल x माना है और क्या किया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। लेकिन आपको इससे और स्मार्ट वे लाना है, तो इसका शानदार ट्रिक देखो कि शानदार ट्रिक होता कैसा है। आपको बस यहां ध्यान देना है, रेशियो को एक तरफ लिखना है और रियल वैल्यू को एक तरफ लिखना है। चलो आप लिखो सर शानदार ट्रिक, शानदार ट्रिक, जिसे आप क्या कहते हो, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, जिसे आप क्या कहते हो सर, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहते हो। कंफर्म। अगर यहां पर हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता क्या है, तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम आपको क्वेश्चन की सहायता से ही सॉल्व करा देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफर्म, वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब हम लिखते हैं इनकम का रेशियो। चलिए आप देखिए, इनकम ए और बी, दो व्यक्ति थे, तो ए का इनकम 7 था तो बी का इनकम कितना था, 5 था। यह था इनके इनकम का रेशियो। अगर हम बात करें इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो तो वह कितना है, तो एक बार आप देख लो सर, इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 9:7, 9:7। आपने जब रेशियो की सभी वैल्यू को एक लिया तब आपको लिखना है सर रियल वैल्यू को, यानी सेविंग को आपको दूसरे लाइन के नीचे लिखना है। तो सेविंग एक बार देखो कितना दिया है, 1700, 1100, तो ए के नीचे क्या हो जाएगा सर 1700, क्योंकि ए की सेविंग थी, और बी के नीचे क्या हो जाएगा 1100, बी की सेविंग थी। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड करके अब आप घटाना शुरू करो। ध्यान दो, 7 × 7 कितना आया, 49,
49 और 9 इंटू 5 गुना करो कितना है 45, दोनों को घटा दो। 7 इंटू 7 49, 5 इंटू 9 45, यानी आया कितने यूनिट सर 4 यूनिट। कितने यूनिट आया 4 यूनिट आया। अब इधर देखो 17 इंटू 7, नीचे वाले दो स्टेप नीचे वाले एक पकड़ो, 17 इंटू 7 कितना आया 119, यानी 11,900। 11 इंटू 9, 9 इंटू 11, 9 इंटू 11 कितना हो गया 9900, 9,900 बचा कितना आपके पास 2,000। अब देखो कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर हमें यह पता चलता है कि 4 यूनिट की वैल्यू कितना है, 4 यूनिट की वैल्यू आपका 2000, यानी यह कितने गुना पर है, यह है आपका 500 गुना पर। यह कितने गुना पर है 500 गुना पे। अगर यह 500 गुना पे है तो इनके इनकम भी कितने गुना पर होंगे 500, यानी अब आप बात करोगे बी की तो यह 500 गुना पर होगा। तो कितना हो जाएगा सर 500 इंटू 5 कितना हो जाएगा 2500, कितना हो जाएगा 2500। और अगर हम बात करेंगे ए की तो ए का भी सर 500 गुना पर होगा, तो 7 इंटू 500 कितना आएगा 3500। तो इस केस में भी आपका जवाब कितना आ रहा है, ए का इनकम 3500 और बी का इनकम है 2500। यह आप कॉपी पर नोट कर लेना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। दो संख्याओं का योगफल 80 है और उनका अंतर कितना है 8 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी आपको दो संख्याओं का आपको अंतर या योग दिया रहता है तो ध्यान देना, आपको जब भी आपको योग दिया है और क्या दिया है अंतर, तो पहली संख्या लिखना होगा फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर लिखना होगा। तो फर्स्ट नंबर आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है 80 प्लस 8 बटे कितना करना है 2, 80 प्लस 8 बटे 2। और सेकेंड क्या करना है, दोनों को घटाना है, यानी 80 माइनस 80 माइनस 8 डिवाइड बाई कितना करना है 2। अनुपात ही ज्ञात करना था तो नीचे 2 से 2 क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 80 और 8 कितना हो गया 88, और इधर कितना हो गया 80 और 8 घट जाएगा कितना आएगा 72। अब कितने से कैंसिल हो सकते हैं सर, 4 से कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल 8 से कैंसिल हो सकते हैं, हाँ 8 से कैंसिल हो सकता है। तो 8 से 11 बार और 8 नवा कितना आया 72, यानी जो उनका संख्याओं का अनुपात आया है वो कितना आया है 11:9। यानी आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट। पहला अगर आप ध्यान दोगे तो अगर संख्याएं हैं उनका पहली संख्या निकालना है फर्स्ट, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो, सेकंड निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग दे दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं और उनका अनुपात कितना है 5:2। यानी अब आप ध्यान देना सर, मैन और डॉग, मैन और क्या है डॉग है, इनका अनुपात जो इनके नंबर ऑफ पर्सन है वह कितना है, तो आप बोलोगे सर आदमी 5 हैं तो डॉग कितने हैं 2, आदमी 5 है तो डॉग कितने हैं 2 है। अब कह रहा है कि कुल पैर, कुल कितने पैर होते हैं 54, 54। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना कि आदमी के 2 पैर होते हैं और कुत्ते के कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे लेग की, पैर की इनके, तो आदमी के 2 पैर है, आदमी में 2 से गुना कर दो, कुत्ते के 4 पैर, यानी कुत्ते में कितने से गुना कर दो 4 से गुना कर दो। अब अगर हम यहां से ध्यान दें तो 5 का डबल 10, आदमी 10 हो गया और इनके लेग का टोटल लेग और कुत्ता कितना हो गया 8। अगर हम बात करें टोटल जो इनका टोटल लेग आया है वह कितने यूनिट आया है, तो आपका जवाब होगा सर 10 यूनिट और 8 कितने यूनिट 18 यूनिट आया है। जब यह 18 यूनिट आया है, लेकिन क्वेश्चन में कितने यूनिट दिया था यह भी आप देख लो कि सर क्वेश्चन में कितना दिया था 54 पैर, 18 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 54। कंपैरिजन बिटवीन सेम, यानी 18 या कितना हो गया 54। अब आपको क्या निकालना है, तो बताना है कुत्तों की कुल संख्या, यानी कुत्ते के कितने पैर हैं, तो आप बोलोगे 8 इंटू 3, सर टोटल 24 पैर है। टोटल कितने पैर हैं 24 पैर है। और प्रत्येक कुत्ते के कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं। तो आप इसमें कितने से भाग दोगे 4 से भाग दोगे। अगर हम इसमें 4 से भाग दे देंगे यानी हमारे पास टोटल कितने आ गए 6 डॉग आ गए। कितने आ गए 6 डॉग आ गए। तो यह आपका जवाब था। आपको स्टेप वाइज चलना है बिल्कुल। आपको देखो मैथमेटिक्स एक बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, हमें नहीं लगता कि इससे ज्यादा सिंपल कुछ होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे सब डाटा दे दिया होता है, अब आपको डाटा को अरेंज करके उसका आंसर निकालना होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तीन संख्याओं का गुणनफल 10,290 है और संख्याएं 3, 5 और 2 के अनुपात में है। चलिए संख्याएं लिखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। और यह अनुपात क्या है, तो आपका दिया है अनुपात सर 3, 5 और कितना दिया है 2, यानी 3 पहला, दूसरा कितना है 5 और तीसरा कितना है 2।
अब यहां से ध्यान देंगे तो आप इसको 3x 5x और कितना मान सकते हो 2x। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलेंगे, इनका गुणनफल यानी तीनों का क्या करना है, गुना करना है। तीनों का जब गुणा करना है आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहां पे ध्यान देना 3 इंटू 5 15 का डबल कितना हो गया 30, लेकिन x में x का गुना होगा x स्क्वायर आएगा, फिर x का गुना होगा x क्यूब। 30x³ हमारे अकॉर्डिंग आया है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया था 10,290, कितना दिया है 10,200 कितना है 90। तो अब यहां से देखना x³ की जो वैल्यू आएगी वह आएगी आपका 10,290 बटे कितना आएगा 30, और कैंसिल होने पे कितना होगा, तो कैंसिल होने पे यह कितना देता है सर 343, कितना देता है 343, यानी जो x की वैल्यू आएगी वह x की वैल्यू डायरेक्टली कितना आ गई क्यूब रूट कितना आ गया 343, और x की वैल्यू तब कितना आ गई, तो x की वैल्यू कितना है 7 यूनिट, x की वैल्यू कितना है 7 यूनिट है। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रहा है वो क्या है आपका 5x, सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है 5x, यानी सर लार्जेस्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या जो आई है वह कितनी आई है 5 इंटू 7 अर्थात कितना आ गया 35, 35 क्या होगा इसका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। एक बात हमेशा याद रखना, जोड़ते समय x को x में जोड़ेंगे तो 2x आएगा, लेकिन गुना करते समय जोड़ते समय x को x में जोड़ेंगे तो यह लिखते हैं 2x, और गुना करते समय x को x में गुना करते हैं तो यह 2x न लिखकर कितना लिखते हैं x स्क्वायर। इस बात को आपको खासा ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, कह रहा है कि 750 को x, y और z तीन में इस प्रकार से विभाजित करते हैं कि x - 5 y - 10 और z - 15 का अनुपात कितना हो जाता है, तो 5 4 और 3। यहां पे आपको एक छोटा सा पॉइंट देने वाली बात है कि सर अगर x प्लस वाई प्लस कितना है z, यह कितना है आपका 750, अगर आप तीनों को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए 750 आना चाहिए, लेकिन आपको x के हिस्से से कितना कम करना है, x के हिस्से से 5 कम करना है, y के हिस्से से कितना कम करना है, y के हिस्से से कितना कम करना है आपको 10 कम करना है, और z के हिस्से से कितना कम करना है, तो z के हिस्से से कितना कम करना है 15 कम करना है। अब एक पॉइंट आप ध्यान देना कि सर हम बेसिकली जो कमी किए हैं वह तो हमारा टोटल नंबर में भी कमी आएगा, 5 कम 10 कम और 15 कम, टोटल देखें तो हमने कितना कम किया है 30 कम किया है, यानी यहां पे अगर हम बात करें तो यह 750 में से हमारा इधर भी तो 30 की कमी होगी, और 30 की कमी होगी तो वह आएगा कितना 720 आएगा, कितना 720 आएगा। तो अगर हम यहां पर बात करें तो जो इनका रेशियो दिया था वह कितना दिया था 5 4 और कितना दिया था 3, 5 4 3, तो 5:4:3 की जो वैल्यू आएगी वह 750 में से 3 घट जाएगा, कितना आएगा 720 आएगा, कितना आएगा 720, 5 4 9 3 12 यूनिट की वैल्यू, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपको, तो आपका जवाब होगा सर 12 यूनिट की वैल्यू 720, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपका जवाब कितना होगा सर 60 होगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। अब हम ध्यान देते हैं जब 1 यूनिट की वैल्यू 60 आ गई तो अब पहला पार्ट यानी x - 5 का कितना है 5 यूनिट, तो सर 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, तो आपका जवाब होगा कि 60 × 5 अर्थात कितना हुआ 300, कितना हुआ 300। जब यह 300 है तो 5 यूनिट किसको शो कर रहा है, तो आपका जवाब होगा सर x - 5 को कितना शो कर रहा है आपका 300, यानी x की वैल्यू अगर आपको नोट करना होगा तो इसमें जो आप 5 घटाए हो क्या करोगे जोड़ोगे, x की वैल्यू यानी x की वैल्यू अगर आपको प्रॉपर चाहिए तो आप लिखोगे सर x - 5 यूनिट की वैल्यू 300 हमको मिल रहा है, तो x की जो वैल्यू है वह कितना हो जाएगा 305, यानी x के पास कितने रुपए की धनराशि थी, तो x के पास 305। कहीं आपको 305 ऑप्शन में दिख रहा है, जी सर बिल्कुल आपको दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी, x के पास 305, y के पास 250 और z के पास कितना 195। अगर आप इसमें से 5 10 और 15 कम करोगे तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा आपका 5:4 कितना होगा 5:4:3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या देख रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं का अनुपात 5 और 8 है, यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि होती है और दूसरी संख्या में 15% की कमी होती है तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड नंबर,
फर्स्ट और सेकंड नंबर, कंफर्म, फर्स्ट और सेकंड। यह 5 रेशियो कितना है, 5:8। तो क्या आप यह कह सकते हो यह 50 और 80, कोई दिक्कत नहीं सर, सेम टाइम पर इंक्रीज होने चाहिए। पहली संख्या में कितने परसेंटेज की इंक्रीज होती है, 40% की। कितने परसेंटेज की, 40। तो 50 का 10%, 50 का 10% कितना होता है, 1 जीरो हटा दो 5, तो 40% कितना हुआ। तो आपका जवाब होगा सर 50 का 40% कितना हुआ, 20 हुआ। कितना हुआ, 20 हुआ। और हम 20 जोड़ दिए तो 50 और 20 कितना हो गया, 70। 50 और 20 कितना हो गया, 70। और दूसरी संख्या में कितने परसेंटेज की कमी, 15% की। तो -15%। एक 10% की वैल्यू करोगे तो 10% की वैल्यू 8 और 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो होगी 4। 8 और 4 कितना हो गया, 12। 8 और 4 कितना हो गया, 12। 80 - 12, जब 80 - 12 किए तो आपका जवाब होगा कितना आएगा सर, 68। यानी इनका जो रेशियो आया है वह 70:68। अभी मैंने आपको बताया कि रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी यह सिंप्लीफाइड फॉर्म है। यानी इनका बेसिकली जो आंसर आएगा वह कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर 2 से 35 बार और 2 से कितना, 34 बार। यानी उनका अनुपात है, जो अनुपात कितना है सर, 35 रेशियो क्या है, 35:34 इज द करेक्ट ऑप्शन। और ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिख रहा है, इसका जवाब दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन देखो आपका आ गया सर, दूसरा टाइप, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, रेशियो का संतुलन करना है। अब हम लिखते हैं x रेशियो वाई, x रेशियो वाई, और आपको कितना दिया है, तो आपका जवाब होगा सर 4 रेशियो कितना दिया है, 5। x रेशियो वाई 4 रेशियो 5 दिया है। y रेशियो जेड, y रेशियो जेड यह कितना दिया है, तो यह आपका जवाब होगा सर 5 रेशियो कितना दिया है, 7 दिया है। 5 रेशियो कितना दिया है, 7। और जेड रेशियो डब्ल्यू, जेड रेशियो डब्ल्यू की अगर आप बात करोगे तो यह कितना दिया है, तो यह कितना आपको दिया है, 7:9, 7:9। और आपको फाइंड क्या करना है, जो फाइंड करना है, इस बात को हमेशा ध्यान देना कि फाइंड आपको क्या करना है, तो एक्स रेशियो क्या फाइंड करना है, डब्ल्यू। यानी सर पहला वाला और लास्ट वाला पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक पार्ट मैंने आपको बताया था एक्स रेशियो वाई, क्या एक्स अपॉन वाई है, आप बोलोगे जी सर। वाई रेशियो जेड यानी वाई अपॉन जेड है, तो अपॉन यानी वाई से वाई कैंसिल हुआ, जेड से क्या हुआ, जेड बचा, क्या एक्स, और इधर क्या बचा, डब्ल्यू बचा। और दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो इधर देखो 5 से क्या कैंसिल होगा, 5, 7 से क्या होगा, 7। यानी जो फाइनली इसका आंसर आया है, पहले वाले में कितना बचा है, 4, और दूसरे वाले में कितना बचा है, तो 9 बचा है। कभी भी आपको इस प्रकार का आए तो हमेशा ध्यान देना कि जो पहली लाइन होती है, जो फर्स्ट लाइन होती है, वह किसको शो करती है सर, एक्स को शो करती है। और जो लास्ट लाइन शो होती है वह किसको शो करेगी, हमेशा डब्ल्यू। पहली लाइन पहले वर्ड को और लास्ट लाइन किसको, लास्ट वर्ड को शो करती है। आपस में गुना कर दो और इसका आंसर आ जाता है। यानी जो इनका आंसर है वो कितना है, 4:9। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, इसको बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 जो दे रहा है कि सर ये बैलेंसिंग ऑफ रेशियो का ही है, तो आप यह नोट कर लेना कि ए रेशियो बी, ए रेशियो बी कितना दिया है, 2 रेशियो कितना दिया है, 3। बी रेशियो सी की बात करें तो बी रेशियो सी भी आपका कितना दिया है, 2 रेशियो कितना दिया है, 3। और सी रेशियो डी की बात करें तो यह कितना दिया है, आपका कितना दिया है, 3:4। तो पहला वाला वर्ड पहले वाले को, लास्ट वाला वर्ड किसको शो करता है, लास्ट वाले को। बी से बी, सी से सी कैंसिल हो गया, तो ए रेशियो क्या बचा है, डी। अब गुना कर दो, आप पहली लाइन का गुना करोगे तो 2 इंटू कितना आ गया, 3। और दूसरी तरफ कितना आया, 3 इंटू कितना आ गया, 4। कंफर्म। अब यहां से अगर हम बात करते हैं जो जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं, तो देखो 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 का डबल कितना आया, 2 का डबल कितना आया, 4। यानी फाइनली इनका रेशियो कितना आ गया, 1:3। तो ए रेशियो डी का, ए रेशियो डी का जो जवाब आया है वो कितना आया है, 1:3। यानी इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा जो 1:3 दिख रहा है वही होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ए बी, बी सी और सी ए कितना दिया है, 6, 7 और 8। अब यहां से एक पॉइंट आप ध्यान देना, कह रहा है कि ए बी, ए और बी को एक साथ लिखो, बी और सी को एक साथ लिखो, सी और ए को एक साथ लिखो। अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो ए कितनी बार होगा, 2 बार, बी कितनी बार होगा, 2 बार, सी कितनी होगा, 2 बार होगा। यानी हम पहले वाले को ऐड करें, यानी सर आफ्टर एडिंग, आफ्टर एडिंग हम यह देखते हैं कि ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, यानी 2 टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। यह कितने यूनिट आएगा, तो आपका जवाब होगा 7, 6, 13, 13 और 8 कितना हो गया, 21 यूनिट। कितना हो गया, 21 यूनिट। कंफर्म। यानी ए बी और सी की अगर हम बात करें,
ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो यह कितना आ गया सर 21 बटे कितना आ गया 21 बटे कितना आ गया 2 यूनिट आ गया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो क्या इनकी रियल वैल्यू दिया है, तो आपका जवाब होगा जी सर बिल्कुल ए बी सी की रियल वैल्यू कितना दिया, तो यह कितना दिया है 14। यानी आप ये कह सकते हो कि सर इसकी जो वैल्यू है, जो इसकी वैल्यू है वह कितना दिया है 14। कंफर्म। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका 14 डिवाइड बाई कितना होगा 21 बटे 2, यानी 2 बटे कितना होगा 21। कैंसिल आउट करते हैं तो यह कितना आएगा 7 का डबल 14 और 7 तिया 21, कितना आ गया सर 4 बटे 3। और आपसे पूछ रहा है किसकी वैल्यू, यह पूछ रहा था सर सी की वैल्यू। अगर आपको सी की वैल्यू चाहिए तो यहां से ध्यान देना ए प्लस बी कितना दिया है, तो आपका जवाब होगा ए प्लस बी कितना दिया है 6 दिया है। अगर आपको a प्लस बी 6 दिया है और ए बी सी कितना आ रहा है 21 बटे 2 यूनिट, यानी आपको इधर देख लो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 21 बटे 2 यूनिट है। a और b की वैल्यू कितना दे रहा है, तो a और b की वैल्यू रेशियो में 6 प्लस c बराबर 21 बटे कितना आ गया 2, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई 21 बटे 2 माइनस 6, बेसिकली आया कितना आपका 9 बटे 2, कितना आ गया 9 बटे 2, 6 दूनी 12, 21 माइनस 12 कितना आ गया 9। यानी आपको जो c की वैल्यू मिलेगी वह कितनी मिल गई, जो आपको c की वैल्यू मिली है वह आपका 9 बटे 2 यूनिट मिला है। और 9 बटे 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप बोलोगे 2 का डबल 4 बटे 3 इंटू 9 बटे कितना हो गया 2, 9 चौके 36 बटे 6 कितना आ गया सर 6। यानी सी की जो वैल्यू है वह ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में इसका क्या दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब। यह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन इतना भी नहीं था कि आप नहीं कर सकते हो। केवल ध्यान देना है आपको सर कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन बिटवीन सेम, कंपैरिजन बिटवीन सेम, हमेशा समान की ही तुलना की जाइए। टोटल है तो टोटल से और यूनिट है तो यूनिट से तुलना करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि ए बी और सी के बीच 1380 रुपया बांटा गया, जिसमें ए को सी का 5 गुना तथा बी का 3 गुना प्राप्त होता है। यानी ए जो व्यक्ति है, जो ए व्यक्ति है उसको सी का 5 गुना और बी का कितने गुना 3 गुना प्राप्त होता है। कंफर्म। अब हम बात करते हैं सर ए बी और सी कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। ए को सी का 5 गुना और बी का कितना 3 गुना, यानी हम यह कहें कि सर अगर यह बी सी का कितना है, सी का 5 गुना, सी की वैल्यू 1 है तो यह कितना होगा 5 होगा, और बी का कितना गुना, बी का 3 गुना होगा। इट मीन्स यह ए 3 होगा तो बी कितना होगा 1। लेकिन दोनों कंडीशन में यह क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दोनों कंडीशन में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप ध्यान देना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी का कितने गुना 5 गुना और बी का कितने गुना था 3 गुना था, बी का कितने गुना था 3 गुना था। यानी यहां पर अगर आप बात करोगे तो यह वैल्यू कितना आना चाहिए, यह वैल्यू सर 3 आना चाहिए, बी का 3 गुना है। तो अब आपको क्या करना है सर, ए तो बदल नहीं सकता है, जब ए की वैल्यू सेम रहेगी तो यहां पर ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे क्या करेंगे, ऊपर 3 से गुना करेंगे तो यहां भी कितना हो जाएगा 3, और यहां पे कितने से 5 से गुना करेंगे तो यहां पे भी कितना हो जाएगा 5। यानी ए की जो वैल्यू आई, ए की वैल्यू 15 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई 5 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब आप देख सकते हो कि सर ए को सी का कितने गुना है, तो आप बोलोगे ए को सी का है सर 5 गुना और बी का कितना है 3 गुना है। अब बात कर लेते हैं तीनों के बीच में कितना प्राप्त हुआ था, तो तीनों के बीच में जो डिवाइड किया गया था वो कितना डिवाइड किया गया था, तो आप बोलोगे सर कुल, यानी टोटल कितना था 1380, टोटल कितना था 1380। और यहां पर हम बात करेंगे टोटल की, तो यहां पर टोटल कितना हुआ, तो आपका जवाब होगा सर 15 और 5 20 और 3 कितना 23, 20 और 3 कितना हुआ 23, और 23 की वैल्यू कितना दिया था सर 1380, 1380 यह कितने गुना पर होगा, तो आपका जवाब होगा सर 23 छके 138 होता है, यानी यह कितने गुना पर होगा 60 गुना पर होगा। तो पूछा क्या था, पूछा आपसे क्या था ए बी और सी का हिस्सा, तो ए का हिस्सा भी कितने गुना पर होगा 60 गुना पर होगा, 15 छके 90, यानी सर 900। ए की जिसमें वैल्यू 900 है वही आंसर है। तो देखो कहीं ए की वैल्यू 900 दिख रही है, केवल एक ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी, यानी ए की वैल्यू 900, बी की वैल्यू 300 और सी की वैल्यू कितनी आ गई आपको 180 आ गया।
कंफर्म। यह था आपका सर बैलेंसिंग, जो मैंने बैलेंसिंग आपको बताया है पहले भी और यहाँ भी क्या किया है, दिखा दिया है। जो टर्म कॉमन है उन टर्म को क्या करना है, इक्वल। यहाँ पे एक कॉमन था तो दोनों को क्या किया, इक्वल कर दिया, और जो टर्म जितने टाइम है उस टाइम को क्या किया, लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी 2 3 बी सी 3 4, तो ए बी सी, चलो लिखते हैं एक बार। ए रेशियो बी, ए रेशियो क्या है, बी है, वह कितना है 2:3, और बी रेशियो सी जो कितना है वह कितना है आपका 3:4। तो देखो जब बी की वैल्यू 3 है ही तो सी की वैल्यू डायरेक्टली कितना लिख देंगे, 4 लिखेंगे देंगे। तो ए बी सी कितना आ गया, ए बी सी कितना आ गया सर, 2 3 4। कहीं आपको दिख रहा है 2 3 4, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी में क्या हो गया, इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। कह रहा है कि 4800 की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से के संयुक्त अनुपात का 3/5 है। यानी जो ए का हिस्सा है वह ए का हिस्सा है, बी और सी के संयुक्त हिस्से का 3/5 है। अगर हम यहां पे बात करें सर ए अपॉन बी प्लस सी, अगर इनके हिस्से की बात करें तो ए का हिस्सा बी और सी के संयुक्त हिस्से का 3 कितना है 5। इट मीन्स ए का हिस्सा 3 है तो बी और सी का संयुक्त कितना आएगा, 5 आएगा। और सी को प्राप्त राशि, सी को जो प्राप्त राशि है वह ए प्लस बी को मिलाकर कुल का कितना है, 5/7 है। यानी सी को जितना भी प्राप्त होगा वह ए प्लस बी का जितना होगा उसका कितना होगा, आपका जवाब होगा उसका 5/7, यानी 5 बटे कितना आएगा 7। अब एक पॉइंट यहां से आपको कॉमन है कि सर अगर हम ऊपर बात करें तो यहां पे ए बी सी तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर टोटल कितना आएगा, यहां पर टोटल आएगा 5 और 3 8, और नीचे बात करें तो यहां पर कितना आएगा 7 और 5 कितना आएगा 12। कभी भी ध्यान देना, कभी भी ध्यान देना, तो राशि तो एक ही डिवाइड किया गया था कितना 4800, क्या अलग अलग हो सकता है, तीनों को जोड़ने के बाद हमेशा कितना आना चाहिए 4800। 4800 का मतलब तीनों को जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या यह दोनों सेम है, तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल नहीं सेम है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, सेम करेंगे। सेम करने के लिए आपको क्या करना है, अगेन दोनों टर्म को बराबर करेंगे, यानी 8 × 3 और 12 इंटू क्या हो जाएगा 2। 8 × 3 और 12 इंटू क्या होगा 2 होगा, तो यह क्या हो गए, सेम हो गए। जैसे ही 8 और 12 में आपने गुना किया है वैसे ही आपको किस में करना है सर, वैसे ही आपको करना है 3 का इस पार्ट में मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 का यहां भी करना है और 3 का यहां। नीचे बात करें तो 3 का 5 में भी 3, सॉरी नीचे 2 का होगा, 3 का नहीं होगा, तो नीचे 5 में 2 का और यहाँ पे कितना होगा 7 में भी कितने का होगा 2 का होगा। अब हम बात करें तो ए के हिस्से की बात करें तो ए का हिस्सा आपको दिख रहा है सर, ए का हिस्सा कितना हो गया 3 × 3, ए का हिस्सा कितना हो गया 3, 9 हो गया, तो ए का हिस्सा मैंने लिख लिया कितना यूनिट, 9 यूनिट। और अगर हम बात करें सी का तो सी का कितना आ गया, सी का कितना आ गया, तो यह कितना हो गया 10, सी का कितना हो गया 10 हो गया। अब बचा हमारा बी, तो तीनों को अगर आप देखो तो तीनों को कितना है, तीनों कितना है आपके पास 24 है, तीनों कितना है 24 है, तो 10 और 9 19 और 5 कितना हो गया 24, यानी ए का 9 हिस्सा, बी का 5 हिस्सा और सी का कितना आ गया 10 हिस्सा। जब हम बात करेंगे तीनों को जोड़ने पर जो कुल राशि प्राप्त होगी, यानी जो टोटल हुआ है वह कितना हुआ है, टोटल आपका कितना हुआ है, तो आपका जवाब होगा सर 24, और 24 की वैल्यू कितना दिया था 4800, 24 की वैल्यू कितना दिया था 4800। यह कितने गुना पर होगा, 24 का डबल कितना हो गया 48, कंफर्म। यह 200 गुना पर आया है। तो इसके बाद पूछा किसका हिस्सा है, तो ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर, ए का हिस्सा और बी के हिस्से का अंतर जो है वह डिफरेंस कितना है, वह डिफरेंस कितना है 4 है। 4 की वैल्यू भी कितने गुना पर होगी 200 गुना पर होगी, तो 200 × 4 कितना आ गया सर, कितना आ गया 200 × 4 कितना हो गया 800, यानी ए और बी के हिस्से का अंतर क्या है 800। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिख रहा है, इसका बिल्कुल सही जवाब। केवल आपको कंपेयर करना है और रेशियो को क्या करना है, बैलेंस करना है। रेशियो को आपने बैलेंस कर लिया यानी आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, देखो यह तो उसी का इंग्लिश है, हिंदी के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। a/4 b/5 c/6 बराबर इतना दिया है। तो यहां से एक बहुत ही आपको शानदार तरीका दिखा रहा हूं, आप ध्यान देना, इसको नोट कर लो तुरंत कॉपी पे, शानदार ट्रिक। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आए, जब भी आपको क्या आए इस प्रकार का क्वेश्चन आए, a/, कितना 4 बराबर b/ कितना 5 बराबर c/ कितना 6, कंफर्म।
जब भी आपको इस प्रकार के आए तो आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि अगर ए बी सी का क्या है, ए बी सी का अगर आपका सर गुणन, गुणक या मल्टीपल या कोफिशिएंट 1 है, अगर ए के साथ भी 1 का गुना, बी के साथ भी 1 का गुना, सी के साथ भी 1 का गुना है, तो जो नीचे वाले पार्ट होते हैं, जो नीचे वाले पार्ट होते हैं वही रेशियो होता है। यानी ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया सर, 4:5:6। कंडीशन केवल एक करना है, कंडीशन क्या करना है आपको, केवल और केवल एक करना है कि ए बी सी के क्या, ए बी सी के जो गुणनक हैं, ए बी सी का जो कोफिशिएंट है यानी ए बी सी के साथ जो गुना हुआ है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर वह 1 है तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, उनका रेशियो होता है। यानी 4:5:6 ऑप्शन में क्या गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि ए का 1/3, बी का 3/4 और सी का 1/6 बराबर है, अगेन देखो यहां से देखते हैं, ए का 1/3 यानी ए बटे कितना हो गया 3, और बी का कितना है, बी का कितना है 3/4 यानी सर बी का 3/4, तो 3b डिवाइड बाई कितना हो गया 4, 3b डिवाइड बाई कितना हो गया 4 हो गया। और बात हम करते हैं यह बराबर कितना दिया, सी का 1/6 यानी सी बाई कितना हो गया 6 हो गया, सी बाई कितना हो गया 6 हो गया। अब यहां से आपको कुछ भी नहीं करना था। क्या आप इस टर्म को इस प्रकार कर सकते हो कि सर यहाँ पे अगर 3 है तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे कितने का भाग कर लेते हैं, 3 का भाग कर लेते हैं। जैसे ये 3 का भाग किया, यह कितना हो गया 1 हो गया, कैसे कितना हो गया 1 हो गया। अब सभी के साथ कितने का गुना हो गया, 1 का गुना हो गया। जैसे ही सभी के साथ 1 का गुना हो गया, यह आपका आंसर आ गया बेसिकली ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए के नीचे 3 है तो 3 हो जाएगा, बी के नीचे कितना है 4/3 है तो कितना हो जाएगा 4/3, और सी के नीचे कितना है 6 है तो कितना हो जाएगा 6। अब चूंकि बी का आपका फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है तो कुछ भी नहीं करना है, इस 3 का सभी में गुना कर दो, यानी यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, और रेशियो में क्या हो गया 3। रेशियो हमेशा सेम टर्म बढ़ता है तो 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। यानी ए की वैल्यू जो आई 3 × 3 कितना हो गया 9 हो गया, और बी का 4 हो गया, और सी का कितना हो गया 18 हो गया। यानी जहां भी आपको ऑप्शन में 9, 4 और 18, 9, 4 और 18 दिख रहा है वो क्या है आपका ऑप्शन है, यानी वो सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो यह मिश्रण से है, कह रहा है एक मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात, यानी हमारा सैंड और ग्रेवल्स, क्या है सैंड और ग्रेवल्स, रेत और बजरी का अनुपात कितना दिया है, तो यह दिया है आपको 7:8। सैंड और ग्रेवल्स, रेत और बजरी का अनुपात कितना दिया है 7:8। और आगे क्या बोल रहा है कि सर बजरी और सीमेंट का अनुपात, ग्रेवल्स और सीमेंट का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है 6:7। तो यहाँ पे इसके जस्ट नीचे लिखेंगे ग्रेवल्स यानी बजरी 6 है तो सीमेंट कितना है 7। कॉमन टर्म को बराबर करना चाहते हो बराबर कर लो, नहीं बराबर करना चाहते हो तो ऐसे कंडीशन में आपको खाली स्पेस को बस भर देना है, इसके जो सामने आ रहा है उसी को भर देना है। यानी 8 यहां भी रहेगा और 6 है तो इसके जस्ट पहले क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब गुना कर दो सभी का, जैसे ही मैंने गुना किया यह कितना आ गया आपका तो आपका जवाब होगा सर 7 × 6 कितना हो गया 42 हो गया, रेशियो 8 × 6 48 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 8 सतह कितना हो गया 56, 8 सतह कितना हो गया 56। अब चूंकि यह सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, यह सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है तो यहाँ से अगेन आपको क्या करना पड़ेगा कि सर रेत और सीमेंट, सैंड और सीमेंट का अनुपात कितना है 42, रेशियो कितना है 56 है, तो यह कैंसिल हो जाएगा। 7 × 42 और 7 बटे कितना होगा 56, 7 × 42 और 7 बटे कितना होगा 56 यानी 6:8। और भी कुछ कम करते हैं तो यह और कम होने पे कितना हो गया 14 × 42 और 14 चौके 56, यानी बेसिकली कितना आ गया 3:4 क्या हो गया इसका सही जवाब हो गया, 3:4 इसका क्या हो गया सही जवाब हो गया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, यह पहले का लास्ट से पूछा था तो हम पहले वाले तरीके से भी कर सकते थे, उसमें कोई भी इशू नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की कितनी है 4 गुनी है, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की कितनी है 16 गुनी है। आदित्य और सूरज की धनराशि का अनुपात, अगेन देखो आप कह रहा है जो सूरज और रवि की धनराशि, सूरज और रवि की धनराशि, जो सूरज की धनराशि है वह रवि की धनराशि का कितना गुना है तो 4 गुना है, तो रेशियो कितना आएगा 4:, कितना आएगा 1 आएगा, कंफर्म। और रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है, तो रवि जो व्यक्ति है इसकी जो धनराशि है यानी इसके पास जो मनी है और आदित्य जो मनी है
उसके पास कितना है सर 16:1 है। कितना है 16:1। अब पूछ रहा है आपसे आदित्य और सूरज। पहले हम बात कर लें सूरज और आदित्य की बात करेंगे तो यह दोनों पार्ट तो क्या हुआ कैंसिल हो गया और यहाँ पे 16 × 4 कितना हो गया 64 रेशियो कितना हो गया 1। अब पूछ रहा था आपसे आदित्य और सूरज। आदित्य और सूरज तो चेंज कर लो। आदित्य और सूरज 1 रेशियो कितना आ गया 64। 1 रेशियो क्या आ गया 64 यानी उनके जो मनी का रेशियो है वो कितना आएगा 1:64। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ए क्यूब रेज प्लस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो का फॉर्म है, आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो और मैं आपको इसको एक बहुत अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब यह बराबर क्या आया है तो यह आपका आया है सर 185 अपॉन क्या आया है 158। कभी भी यह फॉर्म दिखे सब सेम टर्म ऊपर में प्लस और सेम टर्म क्या आ जाए माइनस। सेम टर्म ऊपर में प्लस हो और सेम टर्म नीचे में क्या हो माइनस हो तो आप क्या करना पहले टर्म को ऊपर लिखना ए क्यूब और निचले दूसरे टर्म को नीचे लिखना कंफर्म। और यहां पे जो प्लस और माइनस था तो यहां पर प्लस और माइनस कर देना यानी 185 प्लस क्या कर देना 158 कर देना और नीचे घटा देना 185 माइनस कितना 158। अब हम घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है तो यहां पर आप देखना सर पहले आप जोड़ो 8 5 13 8 5 13 और 1 14 2 1 2 1 1 2 1 3 यानी ऊपर आ गया कितना 343। नीचे बात करें तो 15 में से 8 गया कितना आ गया 15 में से 8 गया कितना आ गया तो आपका जवाब होगा सर 7 होगा। और यहां पे बात करें 18 में से 15 गया सॉरी 17 में से 15 गया कितना गया 2 यानी ए क्यूब और बी क्यूब का जो रेशियो आया है वह कितना आया है आपका 343 रेशियो 27 आया है। जब यह 343 रेशियो 27 आया है यानी ए रेशियो बी जो आएगा वह कितना आएगा वह होगा आपका क्यूब रूट। वह क्या होगा आपका क्यूब रूट 343 रेशियो 27 यानी ए रेशियो बी जो फॉर्म आएगा 343 होता है 7 का 27 कितना होता है 3 का यानी ए रेशियो बी कितना आ गया सर 7:3। 7:3 आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। यहां पर हमेशा ध्यान देना सेम टर्म प्लस और सेम टर्म माइनस में आ जाए तो हम एक तरफ वाले को हटा देते हैं और दूसरे तरफ वाले को सेम टर्म के साथ अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कह रहा है 170 रुपए की धनराशि को पी क्यू आर के बीच में 1/2 1/3 और 1/4 के अनुपात के बजाय गलती से 2 3 4 में विभक्त हो गया। इस प्रकार विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि प्राप्त करता है चलिए देखते हैं। ए बी सी पी क्यू और आर जो इनका रियल यानी राइट वे था मनी डिस्ट्रीब्यूशन का वह क्या था तो आपका जवाब होगा सर 1/2 1/3 और 1/4। 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। क्योंकि यह फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो हम इसको सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे 2 3 4 का एलसीएम लेंगे और सभी में क्या कर देंगे गुना कर देंगे। 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है और सभी में 12 से गुना कर दिए यानी यह कट कर कितना आया तो आपका जवाब होगा सर 6 आ गया। यहाँ कितना आ गया 4 आ गया और यहाँ कितना आ गया 3 आ गया कंफर्म 6 4 और 3। तो बेसिकली जो ए बी सी का रेशियो था वह कितना था 6 रेशियो कितना था 6 6:4 कितना है 3। जो रियल वे में बटना चाहिए वह 6 4 और 3 में बटना चाहिए लेकिन बाय मिस्टेक जो रॉन्ग वे में बटा है वह कितना बटा है तो आपका जवाब होगा सर 2:3 रेशियो कितना 4। 2:3 रेशियो 4। पहले एक बात ध्यान देना क्या दोनों इक्वल हैं तो आपका जवाब होगा सर 6 4 10 और 3 कितना 13 यानी इनमें बटनी कितनी राशि थी 13 राशि बटनी थी। इनमें बटना कितना था 13 था लेकिन बटा कितना है 7 3 2 5 और 4 कितना हो गया 9 बटा कितना है 9। पहला काम होता है कि सर दोनों को बराबर करना। जैसे ही हम दोनों को बराबर कर देंगे यह दोनों क्या है इक्वल होने चाहिए। क्यों क्योंकि आप चाहे सही तरीके से बांटो या गलत तरीके से बांटो आप हमेशा ध्यान देना आप सेम राशि को डिवाइड करोगे। कैसे करोगे सर सही तरीकों से बांटोगे तो भी आपको 117 ही बांटना है, गलत तरीके से बांटोगे तो भी आपको कितना बांटना है 117 ही बांटना है। यानी आप अलग अलग नहीं डिवाइड कर सकते हो तो आप क्या करोगे सर नीचे कितने का गुना करोगे 13 का गुना करोगे और ऊपर कितने का गुना करोगे 9 का गुना करोगे। अब जैसे ही 9 का गुना हुआ तो यहां पे देखो 9 9 × 4 36 9 × 3 कितना हो गया 27 13 से किए तो 13 का डबल कितना हो गया 26 13 तिया कितना हो गया 39 और 13 चौके कितना हो गया 52 13 चौके कितना हो गया 52। सबसे अधिक राशि
कौन और कितना प्राप्त करता है, यही आपका जवाब था। तो चलिए ध्यान देते हैं। अब यहां के अगर हम बात करें तो बेसिकली पी को मिलना चाहिए था 54, पी को कितना मिलना चाहिए 54, मिला कितना है 26, यानी यह सर किस में गया है, घाटा में गया है। इसको मिलना चाहिए 36, मिला कितना है 39, यह कितना है +3 में गया है, कितना +3 में, यह तो सर माइनस में गया है तो इसको सोचना ही नहीं है। सर आर को मिलना कितना चाहिए 27 मिलना चाहिए था, लेकिन इसको मिला कितना है 52 मिला है, कंफर्म। यानी इस यह कितने प्लस में गया है, तो आपका जवाब होगा सर +25 गया है, प्लस कितना गया है 25। अब आप कंपैरिजन करके निकाल लोगे, कंपैरिजन करने पर हम यहाँ पर ध्यान दिए हैं कि टोटल कितना गया था 117 बांटा गया था, लेकिन हमारे पास 117 यूनिट 117 रुपया 117 यूनिट की वैल्यू है, यानी कितने गुना पर होगा, 1 गुना पर होगा। यह कितने गुना पर होगा, 1 गुना पर होगा। तो कितना ज्यादा मिला है, तो सर यह 1 यूनिट पर, यानी यह कितना ज्यादा मिला है, तो आर को कितना ज्यादा 25 रुपए, आर को कितना 25 रुपए, यानी ऑप्शन में क्या हो गया सी, ऑप्शन में क्या हो गया सी, आर को 25 रुपए क्या हुए हैं, ज्यादा प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर 3 मित्र ए बी और सी 5,525 रुपए की राशि इस प्रकार विभाजित करते हैं कि यदि ए बी और सी में प्राप्त होने वाली राशियों का में क्रमशः 50, 100 और 75 निकाल दिए जाएं तो उनमें प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्से का अनुपात 11, 18 क्या होगा 24। यहां पे आप ध्यान देना कि जब भी सर ए बी सी अगर आपने तीनों को जोड़ा है, अगर आपने तीनों को जोड़ा है तो कितना आया है 5,525, यानी तीनों के सम ऑफ रूपी जो बटने वाले हैं ए प्लस बी प्लस सी, वह कितना है आपका 5,525 रुपए। अब आगे क्या कह रहा है कि सर उनके राशियों से कितना कम करना है, 50 कम करना है, ए से 50 कम करना है, बी से कितना 100 कम करना है और सी से कितना कम करना है 75। यानी हम यहां पर अगर हम ध्यान देते हैं कि सर ए से मैंने 50 कम किया कंफर्म, बी से मैंने कितना कम किया है 100 कम किया है और सी से मैंने कितना कम किया है 75। तो बेसिकली हम जो कमी कर रहे हैं वह 100 और 50, 150 और 75 कितना 225 की कमी कर रहे हैं। कितने कमी कर रहे हैं, फाइनली जो टोटल में है वह 225 की कमी कर रहे हैं और 225 की कमी करने के बाद हमारा जो जवाब आएगा वह 25 माइनस 25 कितना हो गया 0, 55 माइनस 2 कितना हो गया 53। यानी अब केवल और केवल कितनी राशि रह गई है 5300 रुपए, 5300 रुपए, और उन्हीं के हिस्से का अनुपात कितना दे रहा है, अब अनुपात जो है 11, 18 और कितना हो जाएगा 24। यानी नाउ अब की बात आप करोगे, अब की बात करोगे तो नाउ यह कितना हो गया आपका ए रेशियो बी रेशियो सी, यह न्यू की बात कर रहे हैं सर, आफ्टर डिडक्शन, आफ्टर डिडक्शन न्यू की बात कर रहे हैं, कब, जब कमी हो गया तब। उनका अनुपात कितना हो गया, उनका अनुपात कितना हो गया सर 11 रेशियो 18 रेशियो कितना हो गया 24, 11 रेशियो 18 रेशियो 24, यानी 11, 18 और 24 यूनिट। अगर हम टोटल की बात करें तो 24 और 18 कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 24 और 18 कितना हो गया सर 42 हो गया, 42 और 11 कितना हो गया, तो 42 और 11 टोटल कितना हो गया 53, टोटल कितना हो गया 53, और 53 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, तो 53 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है सर 5300, कितना दिया है 5300, कितने गुना पर होगा, तो यह होगा कितने गुना पे 100 गुना पे होगा। तो आरंभ में अगर अभी की हम बात करें तो अभी जो सी को घटाने के बाद प्राप्त हुआ था वह 24 इंटू 100 कितना 2400, लेकिन यह इसकी रियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर आपने कितना कम किया था 75 कम करने के बाद 5300 लिया था। तो जो सी की रियल राशि होगी, सी की जो रियल होगा वह सी का रियल में कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर 2400, तो बाद में हुआ था, इसमें से जितना कम किए थे जोड़ दो, तो 2400 प्लस कितना हो गया 75, यानी इसका जवाब कितना हो गया सर 2475 रुपए, कितना हो गया 2475, यानी ऑप्शन नंबर डी सी को कितनी राशि मिली थी, सी को मिली थी सर 2475। केवल और केवल आपको क्या करना होता है, दिए गए डेटा को फिल करना है, जिसमें कमी उसमें कमी हम करेंगे और बाकी क्या करेंगे, हम अपना आंसर लाकर आगे बढ़ते चलेंगे। यही काम आपको क्वेश्चन में भी करना है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, कम से कम समय में आपको क्या करना है, क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला देखो, यह तो इंग्लिश नंबर 23 की ओर, जिसमें अगेन आपको 23 इनकम और सेविंग से दिया है। तो यहां पे मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यानी सीपी मेथड बताया था सर, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सीपीएम बताया था कंफर्म। जब हम सीपीएम अप्लाई करेंगे तो सीपीएम अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, पहले इनके इनकम का रेशियो लिखना है। तो सीमा और दर्शन,
सीमा और दर्शन के इनकम का रेशियो कितना है, तो आपका जवाब होगा सर कितना है 7:5। कितना है 7:5 है। और इनके बात करेंगे एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो वह कितना दिया है, तो 17 रेशियो कितना दिया है, 17 रेशियो कितना दिया है 12। और इनकी सेविंग की बात करेंगे तो इनकी सेविंग कितनी है, तो आपका जवाब होगा सर सीमा की सेविंग कितनी थी, सीमा की सेविंग आपका दिया था 12,000। और दर्शन की सेविंग कितना दिया था, तो दर्शन की सेविंग कितना था 9,000 रुपए। अब यहां से अगर ध्यान देते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करते हैं, तो यहां से 17 × 5 कितना हो गया 85 और 12 सते कितना हो गया 84। 17 × 5 कितना हो गया, 17 × 5 कितना हो गया 85 यूनिट। और 12 सते कितना हो गया, 12 सते कितना हो गया 84। यानी बेसिकली आया कितना है, तो आपका जवाब होगा सर 1 यूनिट। कितना आया है 1 यूनिट। और नीचे अगर हम बात करते हैं तो 12 × 12 कितना हो गया 144 और 17 × 9 कितना हो गया 153। यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यह पार्ट कितना आएगा, तो 17 × 9 17 9 153, 17 9 कितना आ गया 153। थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं यहाँ पे, तो कितना हो गया 17 9 कितना हो गया 153, यानी 1,53,000। और 12 × 12 कितना हो गया 144, 144। जब यह सब्ट्रैक्ट होगा, यह सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर 44 और 9 कितना होता है 53। यानी 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपका जवाब होगा सर 1 यूनिट की वैल्यू 53, 9,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 9,000। यहाँ पे मैंने क्यों किया है, तो सर डिफरेंस का कंपेयर डिफरेंस से करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है आपका 9,000 है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 9,000 है तो सीमा और दर्शन की टोटल आय देखेंगे तो वह कितना है आपका 12,000। सीमा और दर्शन की टोटल आय, टोटल इनकम की हम बात करेंगे, टोटल इनकम किसका किसका, सीमा प्लस किसका दर्शन का, तो यह कितना है आपका 12 यूनिट। कितना है 12 यूनिट। और यह कितना आ गया आपका, तो आप बोलोगे सर 9,000 × 12, तो 12 नवा कितना आ गया 108, 12 नवा कितना आ गया 108 आ गया। जैसे ही आपका 12 नवा 108 यानी 1,08,000 रुपए आया, यह टोटल इनकम आया है। यह क्या आया है आपका टोटल इनकम। और हम बात करेंगे टोटल सेविंग की, तो टी सेविंग, टी सेविंग की बात करेंगे टोटल सेविंग, तो 12 और 9 कितना हो गया 21,000, 12 और 9 21,000। तब यहां से हम बात करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर की, टोटल इनकम में से, टी इनकम में से हम टोटल सेविंग घटा देंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। कितना आएगा सर 30, 8 में से 1 गया कितना आया 7 और 10 में से 2 गया कितना आया 8। यानी इसका जवाब कितना हो जाएगा 87,000 रुपए, 87,000 रुपए। तो क्वेश्चन नंबर 23, सीमा और दर्शन की कुल कुल खपत इनकी क्या है या कुल व्यय कितना है आपका 87,000 रुपए, जो आपको किसमें दिख रहा है, आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ही यूज करना, चाहे वो युद्ध वाले आ जाए चाहे पेपर में पास होने वाले आ जाए, सबको आपको क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ही यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3:2 में है और उसके बाद पहली संख्या दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है, तो यह अनुपात कितना हो जाता है 8:5 हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना, डायरेक्टली हम कर लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात फर्स्ट और क्या है आपका सेकंड, फर्स्ट और सेकंड कितना है अनुपात 3:2 कितना है 2 है, कंफर्म। बाद में अनुपात कितना हो जाता है 8:, कितना हो गया 8:, जो न्यू अनुपात आया है वह कितना हो गया, आपका जवाब होगा सर 8:, कितना हो गया 5। घटाए कितना हो, तो आपका जवाब होगा सर पहली संख्या से 8 घटाए हैं और दूसरी संख्या से कितना घटाए हैं 6। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान देना है, यह पॉइंट यह है कि अगर दोनों का साइन सेम हो, दोनों का साइन सेम हो तो आप क्या करोगे इग्नोर करोगे, साइन को क्या करोगे इग्नोर करोगे, कंफर्म। यहाँ पे साइन, अगर साइन सेम है तो ये क्या करोगे इग्नोर करोगे। यहाँ पे अब आप ध्यान दो, तो अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करना है घटाना है। तो 8 का डबल कितना हो गया, तो आपका जवाब होगा सर 8 का डबल कितना हो गया 16 हो गया। और 3 का 5 गुना कितना हुआ 15, यानी अंतर कितना आया है, तो अंतर आया सर 1 यूनिट का। कितने का आया है 1 यूनिट का। अगर हम नीचे बात करें तो नीचे कितना होगा 8 6 48 और 8 पंजे 40, यानी 48, 8 × 6, 8 × 6 कितना हो गया 48 और 8 × 5 कितना हो गया 40, -40, यह कितना आ गया सर 8, यह कितना आ गया 8। अब आप यहां से देखोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दिख रही है, तो आपका जवाब होगा सर 8 है। देन 1 यूनिट की वैल्यू,
1 यूनिट की वैल्यू कितना है 8 है, तो फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर आपका कितने यूनिट है 3 यूनिट है, 3 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, तो आपका जवाब होगा 8 इंटू 3 कितना हो गया 24 हो गया, कितना हो गया 24 हो गया। अगर हम ध्यान देंगे तो 24 किस में है, तो 24 आपका क्या है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था। सत्र के दौरान 8 और लड़के दाखिल हो गए। मतलब कि अगर हम पहले ध्यान दें तो पहले अनुपात कितना था, तो आपका जवाब होगा सर 5 कितना था 7 था। सत्र के दौरान 8 और लड़के आ गए, कितने 8 और लड़के आ गए, यानी 8 लड़के पॉजिटिव हो गए। उसके बाद लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात कितना हो गया 1:1 हो गया, और उसके बाद लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात क्या हो गया 1:1 हो गया। आरंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच कितना अंतर था। अब यहां से डायरेक्टली हम लगाते हैं सर सीपीएम, क्या लगाते हैं सीपीएम। सीपीएम क्या है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है। अगर हम यहां से बात करें तो बॉयज और गर्ल्स का ध्यान देना, बॉयज और गर्ल्स का तो शुरुआती कितना था, तो 5 कितना था 7 था, 5 कितना था 7 था। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कितने लड़कों ने दाखिला लिया है, तो आपका जवाब होगा सर 8 और लड़कों ने दाखिला लिया है, यानी अनुपात कितना हो गया, अनुपात हो गया आपका 1:1, अनुपात कितना हो गया 1:1, यह हो गया आपका न्यू अनुपात। तो एक पॉइंट आप ध्यान देना, क्या इसमें लड़कियों की संख्या में चेंजेस हुआ है, तो आप बोलोगे सर लड़कियां तो आई ही नहीं है अलग से। जब लड़कियां अलग से आई नहीं है तो यह दोनों क्या होने चाहिए, यह दोनों तो सेम होने चाहिए। जब लड़कियां आई नहीं है तो लड़कियों की संख्या तो सेम होनी चाहिए। जब लड़कियों की संख्या सेम हो गई तो यहां पे भी 7 से गुना और यहां पे भी कितने से गुना 7 से गुना, तो यह कितना हो गया आपका 7 हो गया कंफर्म। जब लड़कियों की संख्या सेम हो गई तो यहां सब आप देखो लड़के बढ़े कितने हैं, तो आपका जवाब होगा सर लड़के इंक्रीज 5 से कितना यूनिट 7 यूनिट इंक्रीज किए हैं, मतलब बढ़े कितने हैं +2, कितने बढ़े हैं +2। और इनका अंतर कितने यूनिट का है, तो इनका डिफरेंस भी कितने यूनिट का है, डिफरेंस भी कितने यूनिट का है 2 यूनिट का है कंफर्म। अब हम ध्यान देंगे कि तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आपका जवाब होगा सर इनका अंतर बढ़े कितने थे 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 यूनिट की वैल्यू कितना है, तो आपका जवाब होगा सर 8 है। 2 यूनिट की वैल्यू कितना है 8 है। देन डिफरेंस भी कितना था, उनका अंतर कितना था 2 यूनिट ही था, और 2 यूनिट की वैल्यू 8, यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर कितना था, तो शुरुआती अंतर कितना था, तो 8 यूनिट ही था, कितना था 8 यूनिट ही क्या था उनका अंतर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब ध्यान दो, यह कह रहा है कि सर प्रोपोर्शन कह रहा है कि 26/21, 24/9 के और 14/3 का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, जब भी आपको प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आए इस प्रकार के मान ज्ञात करना, यानी बीच वाले का आप गुना कर देना और किनारे वाले का गुना कर देना। एक बार बीच वाले का गुना करोगे और एक बार किनारे वाले का गुना करके आपस में बराबर लिख दोगे। तो किनारे वाले का गुना किया तो कितना आया सर 26 कितना आया 21 मल्टीप्लाइड बाई कितना आया, दूसरी तरफ सबसे साइड किनारे 14 कितना आया है 13, और यह बराबर हुआ है कितना 24/9। बीच का पहला कितना है, तो बीच का पहला है आपका 24 कितना है 9 है, और गुना में कितना होगा के होगा। अब जो टर्म कैंसिल हो रहा है उस टर्म को कैंसिल कर दो और बाकी का हम देख लेते हैं। तो सर 13 से कितनी बार, 13 का डबल 26 हो गया, 7 का डबल 14 और 7 तियां कितना हो गया 21, 7 का डबल 14 और 7 तियां 21 हो गया। यहां से देखना 3 × 3 कितना हो गया 9 हो गया, 2 का डबल 4, 4 छके कितना हो गया 24, 4 छके कितना हो गया 24, यानी इधर तो कुछ नहीं बचा 1 बचा, 1 बराबर कितना आ गया 6k, और k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू 1/6 आ गई। एक बार फिर से आप कैलकुलेशन देख लो। कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो यहां से अगर हम कैलकुलेशन ही फिर से कर देते हैं आपका, तो यहां से किनारे वाले का किए तो कितना आ गया सर 26 बटे कितना आ गया 21, और गुना में क्या हो गया, तो आपका जवाब होगा सर दूसरी तरफ क्या है 14 बटे कितना है 13। यह बराबर कितना हुआ है, तो यह बराबर आपका हुआ है कितना सर, बीच वाला कितना है 24 बटे कितना है 9 है, और दूसरी तरफ क्या है आपका k है। 24/9 दूसरी तरफ जाएगा तो यह आपका क्या जाएगा सर क्रॉस, ऊपर का नीचे और नीचे का क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। यहां से देखो 26/21 गुना में क्या है 14 बटे कितना है 13, और इधर क्या है 9 ऊपर जाएगा और 24 कहां पे आएगा नीचे आएगा। यह बराबर क्या हो गया k हो गया। अब यहां से ध्यान देते हैं
जो टर्म कैंसिल होते हैं उस टर्म को कैंसिल करना है, बाकी को क्या हमें सेम नोट कर देना है। तो 13 एकम 13, 13 का डबल कितना हो गया 26 हो गया कंफर्म। 7 का डबल 14 और 7 तियां कितना हो गया 21। 3 से कितनी हुआ 3 तिहाई 9। ऊपर अगर हम देखें तो कितना आएगा 3 दूनी 6 का डबल कितना हो गया 12। 2 दूनी 4 तिहाई 12/24 कितना आ गया 12/24 यानी 1/2। के की वैल्यू कितनी आई, के की वैल्यू कितनी आ गई, तो सर के की वैल्यू कितनी आएगी, के की वैल्यू कितनी आई 1/2। और 1/2 आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है सी में। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में, यह आपका जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है 15, 10 और 12 का चतुर्थानुपाती। देखो 15, 10 और क्या है 12 का चतुर्थानुपाती, यानी यह पार्ट गायब है। अगेन हमें बीच का बीच में मल्टीप्लाई करना है और किनारे का किनारे। किनारे का मल्टीप्लाई किए तो हम कितना करेंगे सर 15 इंटू एक्स, और बीच का मल्टीप्लाई किए तो कितना करेंगे सर 10 इंटू 12, 10 इंटू 12 यानी एक्स की जो वैल्यू आएगी वह 10 इंटू 12 बटे कितना आएगा 15। 10 इंटू 12 बटे कितना आएगा 15 आएगा। कैंसिल करते हैं सर, 3 से कितनी बार, 3 से 4 बार और 3 से 5 बार, और 5 का डबल कितना हो गया 10। 5 का डबल कितना हो गया 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 8। x की वैल्यू कितनी आ गई 8, और 8 आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 144 बी और 36 है तो बी का मान ज्ञात कीजिए। अगेन देखो यहाँ पे 144 इंटू 36 बी इंटू बी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर होगा, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 144 इंटू क्या होगा 36। इट मीन्स जो बी की वैल्यू आएगी वह स्क्वायर रूट कितनी आएगी 144 और कितना होगा 36। और बी की वैल्यू की बात ध्यान दो तो 144 कितना होगा सर 12 और 36 कितना होगा 6। 12 इंटू 6 कितना हो गया सर 12 इंटू 6 कितना हो गया 72, यानी जो बी की वैल्यू थी वह कितनी थी 72 थी। बी की वैल्यू कितनी थी 72। इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। अब जब हम बात करते हैं 29 नंबर की, तो 29 नंबर क्या दे रहा है, तो कह रहा है तृतीय अनुपात। नंबर आप लिखो 18 और क्या दिया है 72 और क्या दिया है आपको x। अगेन मैं आपको एक पॉइंट समझा दे रहा हूं कि सर किनारे वाले का किनारे में मल्टीप्लाई करो, किनारे वाले का क्या करो किनारे वाले में, यानी 18 इंटू क्या करो x, और बीच वाला अब आपके पास एक ही नंबर है तो इसका कितनी बार कर दो, इसका 2 बार गुना कर दो, यानी 2 बार करोगे तो 18 इंटू क्या 72 इंटू क्या करोगे 72। तो 18 से कितनी बार आ जाएगा 4 बार, यानी x की जो वैल्यू आएगी वह 4 इंटू क्या आएगा 72 आएगा। तो यह कितना हो जाएगा x की वैल्यू, तो 7 चौक 88 कितना हो गया 288, यह कितना हो गया 288। इस क्वेश्चन का क्या हो गया सही जवाब हो गया 288। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन, चार संख्याओं का 4, 8, 12 और 22 को समानुपाती बनाने के लिए निम्नलिखित में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो देखो यहां पे मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका दिखाने जा रहा हूं। आप हमेशा इस क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चन के लिए नोट कर लो, शानदार ट्रिक। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि सर क्या जोड़ा जाना चाहिए कि क्या हो जाए समानुपात हो जाए, कंफर्म। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं तो सर कितना है 4, 8, 12 और कितना है 22, कंफर्म। पहले हम दो दो संख्याओं का अंतर देखते हैं, दो दो संख्याओं का क्या देखेंगे अंतर देखेंगे। चलिए तो यहां पे आप अंतर देखो कितना दिया है 4 और 8 का अंतर डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस आपका कितना है 4 है, कंफर्म। 12 और 22 का अंतर कितना है 10 है। अब यहां पे आप ध्यान देना करना कैसे, करने के लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखना पहला संख्या आप अगर आपको नोट करना है तो आप करोगे 4 प्लस एक्स, बीच में बराबर लगाओ, इसका सेकंड वाले का भी पहला 12 प्लस क्या करना x, अब क्रॉस कर देना, 10 का पहले गुना कर देना और 4 का क्या करना बाद में गुना कर देना, और आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। तो चलिए निकालते हैं x की वैल्यू, ध्यान दो आप। 10 इंटू 4 कितना हो गया 40, 40 प्लस कितना हो गया 10x बराबर 12 इंटू 4 कितना हो गया 48 प्लस कितना हो गया 4x। यह आप देखोगे तो 10x और 4x बचाए कितना सर 6x बराबर कितना हो गया 8, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, तो आपका जवाब होगा सर 8/6। 8/6 का मतलब कितना हो गया 4/3। x की वैल्यू कितनी हो गई 8/6 और कट कर कितना आ जाएगा 4/3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा बिल्कुल सही। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। अगेन आपको मिक्सचर से दिया है तो यहां पे आप ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि सर 9 किलोग्राम
9 किलोग्राम गूथे हुए आटे में शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात इनिशियल रेशियो कितना था 2:7। तो आपको क्या लिखना है सर, इनिशियल रेशियो यानी शुगर और फ्लोर कितना है, तो आपका जवाब होगा सर 2 कितना होगा 7। यह कौन सा अनुपात था, यह प्रारंभिक अनुपात था। अब क्या है कि जॉन और अधिक शक्कर मिला देता है तो मिश्रण का अनुपात मिलाने के बाद यह कितना हो गया 2 कितना हो गया 5, मिलाने के बाद कितना हो गया 2 कितना हो गया 5। अब एक छोटा सा मैं आपसे एक्सपेरिमेंट करवाता हूं। मैं यह बोलता हूं कि सर आप घर पे जाना, एक छोटा सा आटे की लोई लेना, कंफर्म। अगर आप आटे की लोई ले तो उसमें शक्कर मिलाकर मिक्स कर देना, और उसके बाद आप क्या करना सर, मिक्स करने के बाद आपको करना क्या है, अब एक जब लोई अलग बन गया वह मीठी लोई होगी, उसके बाद अब फिर आप शक्कर मिलाओ तो वह थोड़ा सा और मीठा होगा। लेकिन दो प्रोसेस, पहले मिलाया बाद में मिलाया, इन दोनों में सर आटे की जो प्रारंभिक मात्रा पहले थी वही अब भी है। तो आटा नहीं बदल रहा है, फ्लोर नहीं बदल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी नहीं बदलेंगे। फ्लोर नहीं बदलेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका क्या होगा, सेम होगा। और सेम होने पर यह कितने गुना पर, तो सर यह 35 और यह 35, यह दोनों मैंने सेम कर लिया। यहां पे भी क्या कितना हो गया, तो 35 हो गया, और नीचे भी कितना हो गया, तो 5 × 7 कितना हो गया 35। अब जितने का गुना ऊपर किए हैं तो 5 में भी सर 5 × 2 कितना हो गया 10 हो गया, और यहां पे कितना हो गया तो 7, यह कितना हो गया आपका 14। अब यहां से ध्यान देना, तो बेसिकली कितने यूनिट, जॉन कितने यूनिट ऐड किया था, तो आपका जवाब होगा सर 4 यूनिट ऐड किया था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग यानी रेशियो के अकॉर्डिंग 4 यूनिट, और क्वेश्चन में कितने यूनिट, तो 9 किलोग्राम। कितने किलोग्राम, 9 किलोग्राम। देन एक यूनिट की वैल्यू कितना हो गया, सॉरी यहां पे 4 यूनिट नहीं था, यहां पे आप ध्यान देना कि 4 यूनिट आपको निकालना था, और दिया कितने का था, तो दिया था आपका 9 किलोग्राम पहले, यानी 35 और 10, 35 और 10 टोटल कितना हुआ, तो आपका जवाब होगा सर 35 और 10, दोनों को जोड़ दिया तो 35 और 10 कितना आ गया 45, यानी यह कुल कितना हुआ 45 यूनिट। तो 45 यूनिट की वैल्यू दिया था, 45 यूनिट की वैल्यू कितना दिया था 9 किलोग्राम, 9 किलोग्राम। देन एक यूनिट की वैल्यू कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर 9 बटे कितना होगा 45, यानी यह कितना आएगा, तो 9 कम 9 9 पंजे 45, 1 बटे कितना आया, 1 बटे कितना आया 1 बटे 5 आया। तो अब बात करेंगे 4 यूनिट की वैल्यू, तो 4 यूनिट की बात करेंगे तो यह कितना आएगा सर 1 बटे 5 × 4, यानी 4 बटे 5 किलोग्राम, ग्राम में बदलना है तो आप क्या करोगे 1000 का गुना करोगे, तो यह 4000 बटे कितना हो जाएगा 4000 सॉरी 4 बटे कितना हो जाएगा 4 बटे 5 किलोग्राम, यानी 4000 बटे 5, यानी इसका जवाब कितना आएगा 800 ग्राम। यानी जॉन ने और कितना अधिक शुगर मिलाया था, तो जॉन ने 800 ग्राम और अधिक क्या मिलाया था, शक्कर मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। अब यहां पे ध्यान देना, मिल्क और वाटर कितना है, तो आपका जवाब होगा सर 4:1 है। कितना और लीटर पानी मिला दिया जाना चाहिए कि अनुपात क्या हो जाए 16:1। अब यहां पर अब आप ध्यान देना, अनुपात होना चाहिए सर 16:1 हो जाना चाहिए, लेकिन मिलाना कितना है, तो कितना और लीटर क्या मिलाना है, कितना और लीटर क्या मिलाना है, दूध मिलाना है। तो दूध मिलाना है तो पानी क्या होगा, पानी तो सेम रहेगा, तो जी सर बिल्कुल यहां पे सेम है, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। तो आपको ऐड कितना करना है, तो यहां से आप देखना आपको ऐड कितना करना है, तो आपको ऐड करना है सर 12 यूनिट। कितना यूनिट ऐड करना है, 12 यूनिट करना है। और इनिशियल देखें तो 4 और 1 टोटल कितना था 5 यूनिट, टोटल कितना था 5 यूनिट। और टोटल का कंपैरिजन टोटल से करेंगे तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना दिया था 25 लीटर, 5 यूनिट की वैल्यू कितना दिया था, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना दिया था 25 लीटर। देन 5 यूनिट की वैल्यू कितना होगी आपकी 25 लीटर होगी। और उसके बाद 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे सर कितना 5 लीटर। और कितना और अधिक मिला है, तो कितना यूनिट मिलाना है इसको 12 यूनिट, तो 12 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वह कितनी आ जाएगी 5 × 12, अर्थात कितना वह 60 लीटर मिलाएगा, तो यह रेशियो बदल कर कितना हो जाएगा 16:1। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है राकेश के पास केवल 2 और 25 मूल्य वर्ग के सिक्के हैं, यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं और उसके पास मौजूद कुल धनराशि कितनी है 240 है, तो 2 और 5 के सिक्कों की संख्या क्या है।
Confirm. Rakesh has only 2 and 25 denomination coins. If he has total 60 coins and total amount of money with 240, then find the number of coins of 2 and 5. यहाँ पे आप ध्यान देना कि सर 2 और 2 और 5, यानी यहाँ पर 25 नहीं है, यहाँ पर कितने हैं 5 के सिक्के हैं। 25 का तो भाई कोई सिक्का ही नहीं होता। यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, 2 और 5 मूल्य वर्ग के। तो यहां पे ध्यान देना, अगर हम बात करें कुल सिक्कों की, तो कुल कितने सिक्के हैं 60 सिक्के हैं। कुल कितने सिक्के हैं 60। हमने मान लिया सर दो मूल्य वर्ग के कितने सिक्के हैं, तो आपके पास 2 एक्स क्वाइंस हैं और 5 वर्ग मूल्य के यानी सर 5 रुपए के कितने हैं वाई, और एक्स प्लस वाई कितना आ गया, तो आपका जवाब होगा एक्स प्लस वाई कितना हो गया 60 सिक्के हो गया। और हम बात करते हैं रुपये की, तो यह रुपये कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर यह रुपए कितना होगा 2 वर्ग मूल्य के x, यानी यह टोटल कितना आया है, टोटल कितना हो गया 2x और यहाँ पे कितना हो गया 5y। हमारे पास टोटल 2x रुपए और 5y रुपए हैं और क्वेश्चन में कितना दिया है 240। कितना दिया है 240। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो 5 वर्ग मूल्य के सिक्के यानी y की वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू निकालना है तो x को आप बराबर कर लो, तो यहाँ पे भी कितने 2 से, यहाँ पे भी कितना 2 से और यहाँ पे भी कितना 2 से। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस और माइनस, 2x क्या हुआ कट गया, 2y माइनस 5y बच्चा कितना आपके पास -3y। और यहाँ पे हम बात करेंगे तो 120, 60 का डबल कितना हो गया सर 120 माइनस 240 होगा कितना -120, यानी कैंसिल आउट किए, -3 से कितना y की वैल्यू कितना हो गया, तो y की वैल्यू जो होगा आपका कितना आएगा 40। y की वैल्यू कितना होगा 40। अब हम बात करें तो सर उनके 2 और 5 मूल्य के, यानी y की वैल्यू 40 आपको कहीं दिख रही है, जी सर y की वैल्यू 40 हमको दिख रही है ऑप्शन नंबर किसमें, डी में। यानी y की वैल्यू 40 है और x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू आपके पास कितना है 20 है। तो 40 और 20 60, और यहाँ पे आप ध्यान देना 40 और 5 200 और उधर कितना हो गया 20 का डबल 40 यानी 240 रुपए। तो यह आपका हो गया सर क्वेश्चन आज का कंप्लीट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आपसे यह भी उम्मीद है कि अगर आपको समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। अगर आप चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर आप बेल आइकन दबा देते हो तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिलेगी और पहले व्यूअर क्या होंगे, आप होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम पूरा आपको निष्कर्ष दे देंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।